आज मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो के लोग सर की वीडियो का टाइटल वर्ल्ड नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 भिखारी। खैर देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है पठान भाई का और इसका टाइटल है वर्ल्ड नंबर 1 आर्मी लेटेस्ट सिचुएशन, दुनिया का नंबर 1 भिखारी। चले भाई देखते हैं क्या बता रहे हैं पठान भाई। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से काफी ज्यादा देशों के अंदर गेट आउट पाकिस्तान या गेट आउट पाकिस्तानी के ट्रेंड या कैंपेन चलाए जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है देखें दोस्तों, मैं एक वीडियो आप लोगों को आज दिखाऊंगा। मैं इस गरीब का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा गरीबी है। इतनी गरीबी दोस्तों कि इस टाइम दुनिया के अगर आप 4 कोने घूम लें तो किसी देश के अंदर इतनी गरीबी आपको नहीं मिलेगी जितनी पाकिस्तान के अंदर है। उसका रीजन भी बताता हूं और यह भी बताता हूं कि अब वो लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों इस बाबे की। ये तो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन यही काम सारे जो है ये लोग बाहर देशों में जाकर भी करते हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों। इसके बाद एक और भी वीडियो दिखाऊंगा, वो थोड़ी फनी है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जनाब, ये हाल है इन लोगों का। हाँ जी, क्या हुआ जी? खोलो इसको, रिपोर्ट से खोलो 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 खोलो, जल्दी करो, खोलो इसको। ये इसका हाथ काटा हुआ है, ये माजूर है, मांग रहा है, ये दिखा रहा है कि ये पुलिस अस्पताल की रिपोर्टें हैं, मेरा हाथ कट चुका है, तो बहुत बुरा हाल है, मेरी मदद की जाए। तो ये अल्लाह ताला खैर करे। इसका हाथ काटा हुआ है, आप खुद देख लें कि इसका हाथ कितना काटा हुआ है, ये मुस्तहक है या नहीं है। देखते हैं नीचे से क्या निकलता है। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी कर, खोल 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 खोल, अगर बाहर निकाल। पट्टी ला दे और ला दे उत्तों जड़ा लाया ही खोपा जा चाड़े उदा ही ला ला। खोल दे खोल दे खोल दे। ये देखें जी, इसका हाथ काटा हुआ है। देखिए अल्लाह ताला खैर करे कि नीचे से क्या निकलता है। ओए 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 ओए, इतनी मुश्किलों से खुल रहा है भाई। अल्लाह अकबर, हाथ इसका कटा हुआ है। देखिए अब नीचे से क्या निकलता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जल्दी खोल, जल्दी इधर हाथ, हो निकाल निकाल। लो जी माशाल्लाह। हाँ तो सही सलामत है। मतलब ये धोखा दे रहा था बेसिकली। ये अपने आप को मजबूर दिखाकर ये पाकिस्तानी धोखा दे रहा था। खैर लेकिन क्या करेगा, हो सकता है शायद वो मजदूरी ना मिल रही हो, काम ना मिल रहा हो, घर पर बच्चे भूखे हों, खुद भूखा हो, तो क्या करेगा बंदा, यही करेगा। पेट की आग बर्दाश्त कब तक होगी? 1 दिन 2 दिन 3 दिन कब तक होगी? कुछ ना कुछ तो करेगा वो, अगर उसे खाना नहीं मिल पा रहा है। खैर सीधा कर, उंगलियां सीधी कर, उंगलियां सीधी कर। डॉक्टर साहब ने देखो जी हाथ सही कर दिया। ये देखिए डॉक्टर साहब ने हाथ सीधा कर दिया। सीधा हो गया, कटा हुआ हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, कटा हुआ हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। राणा साहब जी, ये वीडियो आप लोगों ने देख दी। मुझे इस गरीब के ऊपर कुछ नहीं बोलना, क्योंकि देखे एक कहावत है, कहते हैं जिस देश में लोग रोटी के लिए चोरी करें या रोटी ही चोरी करें, तो भाई उस चोर का हाथ नहीं, वहां के पीएम, प्रेसिडेंट, किंग, प्रिंस जो भी होता है उसका हाथ काटना चाहिए। लेकिन यहां पर यह अवाम की हालत है पाकिस्तान के अंदर। गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड बाकी देशों में क्यों चल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग जो है वो वीजा और टिकट खरीद कर जाते हैं पड़ोसी देशों में, जितने भी कंट्रीज हैं इसके आसपास या थोड़े दूर, वहां जाकर ये नौटंकियां करते हैं और इस नौटंकी के जरिए वो लोग वहां पर पैसा कमाते हैं। देखिए ये तो पाकिस्तान है, इन लोगों को पता चल गया, उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की होगी, इसका पीछा किया होगा कि इसने हाथ के ऊपर जो है फालूदा लगाया हुआ है। लेकिन भाई आउट ऑफ कंट्रीज में कौन देखता है?
एक तो बिजी कंट्रीज होती हैं, लोगों को काम होता है तो इतना टाइम नहीं कि वो किसी के पीछे लग जाए, तो वहां बैठकर रोड पे सड़क पे लोग भीख मांगते हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आप इलेक्शन की हालत देखिए कि इलेक्शन में नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी और पता नहीं हलवाई जो भी है, आपस में सब लोग इलेक्शन को लेकर एक दूसरे को मार काट भी रहे हैं। एक दूसरे के जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान की बची कुची चमड़ी जो है वो निकाल दी जाए। आईएमएफ ने एक नई रिपोर्ट में अभी कहा है दोस्तों, इलेक्शन के अभी जो इलेक्शन हो रहा है 2-3 दिन से, इस इलेक्शन को लेके कि पाकिस्तान के इलेक्शन के सिस्टम को देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत डेंजरस हालत में है और कंप्लीटली जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा। ये आईएमएफ बोलता है। ये वो आईएमएफ है जिसके इशारों पे पूरा पाकिस्तान नाच रहा है कि थोड़े पैसा मिल जाएंगे। आज वो खुद ये बात कर रहा है इनके इलेक्शन को देख के। सारी झूठी बातें, हम सड़क बनवा देंगे, हम आपको जॉब दिलाएंगे, हम आपको पानी दिलाएंगे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम जो है लड़कियां नचवाएंगे इस्लामाबाद में, हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ना स्टूडेंट्स को मिलता है, ना आम आवाम को मिलता है, ना जो उनकी बजट है, जो सालाना बजट ये लोग लगाते हैं, ना स्कूल पे लगता है, ना एजुकेशन पे लगता है, ना किसी पार्क सड़क पे लगता है, ना किसी हॉस्पिटल्स पे लगता है, सीधा जाता है आर्मी के जेब में। अब पाकिस्तान को देख के ये तो बात क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन तो हो रहे हैं, पार्टियां आपस में तो लड़ भिड़ रही है, लेकिन मास्टरमाइंड इनका कोई और है। और वो मास्टरमाइंड एक पार्टी को बनाता है, लेके आता है, फिर जब उसको पता चल जाता है यार अब ये हमारे नुकसान में हो गया, उसको जेल में डालता है। और आपको पता है कि वो कंपनी आसिम मुनीर की है। आसिम मुनीर बाजवा का चेला जो है वो आज बैठा हुआ है उस कुर्सी पर जहां पर अवाम की चमड़ियां उधेड़ी जाती है। अब ये बताइए कि पाकिस्तान को इतना अरसा हो गया, ये जो पार्टियां अभी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ रही है, इन्होंने कितने कितने साल सरकारें की हैं पाकिस्तान के अंदर, कितने कितने साल तक इनकी सरकारें रही हैं पाकिस्तान के अंदर, 10-10 साल, 20-20 साल, 15-15 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल, लेकिन पाकिस्तान बेहतर नहीं हुआ, बदतर हुआ जा रहा है। इलेक्शन जो हो रहे हैं, पार्टियां अपनी आवाम को बोलती है हम आपको पानी दिलाएंगे, गैस लेके आएंगे, आटा दिलाएंगे, रोटी दिलाएंगे, लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो आते हैं और यकीन मानिए कि हालात बद से बदतर होने वाले हैं। अभी जिन हालातों को आप बदतर कह रहे हैं ना, वो बदतर नहीं है, बद से बदतर, और ये बद हैं अभी बदतर होने वाले हैं। क्यों? इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। आज ही जियो न्यूज की खबर में पढ़ रहा था कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है आपके यहाँ की, उन्होंने कहा है कि भैया हमें कुछ रियायत दे दो, बख्श दो, हम बड़ी मुश्किल में हैं। 25% टैक्स आईएमएफ के कहने पर, आईएमएफ की नीड्स को पूरा करने के लिए, भाई आईएमएफ से पैसे लिए हैं आपने तो बदले में तो देना पड़ेगा ना, आपको एक प्लान देना पड़ेगा। तो आईएमएफ की नीड्स को पूरा करने के लिए 25% जो है सेल्स पर टैक्स लगा दिया है 1400 सीसी की गाड़ी और उससे ऊपर की गाड़ियों पर पाकिस्तान में। अब जो बची खुची गाड़ियां जो वहां पर असेंबल होती हैं, वो सारी कंपनियां पगला गई हैं, करेंगे भैया ये तो ऐसा है जैसे मरे हुए को मारना। आप समझ रहे हो? ये हेडलाइन दी है जियो ने, और ये मेरे देश का अखबार नहीं है, ये आपके देश का अखबार है। आप देख रहे हैं ना, ये हाल, मरे हुए को मार रही है सरकार। सोचिए, आईएमएफ की नीड्स को पूरा करने के लिए। इसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले ही गैस की कीमतें आपके यहां फिर से बढ़ाई जा चुकी हैं, जो 1 फरवरी से लागू हो गई। जिस गैस पर आपकी रोटी बनती है वो गैस महंगी हो गई है, और बिल भरिए। दूसरा, पेट्रोल डीजल फिर महंगा होने वाला है, 11-12 रुपए लीटर। तो आपका चलना भी मुश्किल है, आपका खाना भी मुश्किल, चलना भी मुश्किल। आप सोचिए किस तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग। आप जो भी आम पाकिस्तानी है उसको अंदाजा भी नहीं है कि उसके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, जरा भी अंदाजा नहीं है आप लोगों को। लेकिन आप लोगों की नफरत कम नहीं हो रही, इस नफरत ने आपको डुबा दिया है, दूसरों के खिलाफ साजिशों ने आपको बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी आपको बात समझ में नहीं आ रही। हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। नवाज शरीफ की शुगर में स्टील की कंपनियां,
जो है लोहा पूरा पाकिस्तान से बाहर ले जाके बेचना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ। और वो दूसरी पार्टी, वो क्या नाम है, बिलावल टट्टू, तो बिलावल टट्टू उसके अब्बा के इतने सारे जो है वो अड्डे, जुए के अड्डे, शराब के अड्डे, शराब की दुकानें, जहां नाइट क्लब, जहां गंदा काम, वो पीपल्स पार्टी का। अब रही बात इमरान खान की, उसकी औकात ही नहीं रही भाई, जेल में डाला हुआ है। इमरान खान जो है अपने कद से ज्यादा बातें करने लगा था, तो उसको जो है अमेरिका ने आसिम मुनीर को जो है वो कान का एक टोंका दिया कि चल भाई डाल इसको अंदर, और कर दिया उसको अंदर। ये इनकी हालत है। और अवाम जो है वो इस हालत तक पहुंच गई है कि अपने हाथ पे पालूदा लगा के सड़कों पे घूमती है कि भाई अल्लाह के नाम पे दे दो, घर में कुछ भी नहीं है। हम गरीबी पे बात नहीं कर रहे, गरीब तो दुनिया में बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसे नौटंकी आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे जो पाकिस्तान के अंदर है। और इसी नौटंकियों की वजह से आज बहुत सारे पड़ोसी देशों के अंदर पाकिस्तान का गेट आउट किया जा रहा है। और एक बात साथ में और बताता चलूं दोस्तों, कि फिलहाल पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अफगानिस्तान का वीजा लेने के लिए इस्लामाबाद में लाइनें लगा के खड़े हुए हैं कि अफगानिस्तान जाएंगे, वहां पे काम करेंगे। वहां पे ट्रेंड चल गया है कि भाई वहां का पैसा यहाँ पे डबल ट्रिपल बन रहा है, अब अफगानिस्तान जाके काम करेंगे। अब ये जो बाकी देशों से निकाले गए हैं, इनकी तोपों का रुख हो चुका है अफगानिस्तान की तरफ। अब ये अफगानिस्तान आएंगे, अफगानिस्तान के सड़कों पे भीख मांगेंगे, वहां पे अपना हाथ पांव पे पालूदा लगाएंगे, फिर बोलेंगे कि भाई अल्लाह के नाम पे दे दो, मैं बड़ा भूखा हूं, पाकिस्तान से आया हूं। तो ये इनकी हालत है दोस्तों। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, अभी आपने देख लिया। अब उस भिखारी की कहानी क्या है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है या मजबूरी में कर रहा है, ये मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, जो कैमरे पे दिख रहा है उससे है कि भाई फर्जीवाड़ा कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, धोखा दे रहा है। अब उसके पीछे की वजह क्या है, ये तो वही बता सकता है या वहाँ के लोग बता सकते हैं। जाहिर सी बात है, भीख मांगना सबसे ईजी काम है, ईजी मनी है, और ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जाकर कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में भी कर रहे हैं, अलग अलग देशों में भी कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है 2 वीडियो तो मैं आपको दिखा देता हूं, कि एक तो 2 क्या 3 दिखा देता हूं। एक तो जो जापान वाला मांग रहा था बंदा पाकिस्तानी, एक जो लड़की थी जो मांग रही थी यूएई में, शायद भीख मांग रही थी, और एक और लड़की थी जिसने बताया कि भीख मांग मांग कर उसने फ्लैट, बंगला, गाड़ी सब कर लिया है। देखिए, ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात। यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज़ आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी, ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। ये पक्की बात है? जी जी। भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर, और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी। देख लिया आपने। तो जब पाकिस्तानियों को ये पता चल गया है कि भाई कौन मेहनत करने जाए, कौन खेत कोड़ने जाए, कौन मजदूरी करने जाए, कौन बोझा ढोने जाए, सबसे इजी है हाथ फैला दो, भैया दे दो दे दो दे दो, ये सबसे इजी काम है। तो बाहर भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के भीतर भी कर रहे हैं। जो बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है, जो वीजा और हवाई जहाज का टिकट लेकर बाहर जाकर डॉलर में, येन में, पौंड में, ये सब में कमाएं, तो वो बेचारे यहीं पे वो काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने, पाकिस्तान के भीतर ही, और ये हो रहा है। तो कुल जमा हालात बड़े ख़राब हैं। और इनफैक्ट आर्मी का रोल तो इसमें है, आर्मी ही लेकर आई है अपनी आवाम को। ऐसे क्यों? अभी शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई बयान दिया है सेना के ऊपर, आसिम मुनीर और उनकी फ़ौज के ऊपर। बोला कि ये सारे काम धंधे बंद करो, बिजनेस की डिटेल तो ये क्या कर रहे हो तुम, जो असली काम है तुम लोग करो, ऐसे कुछ डिटेल दिया। अब सोचिए, तो चीफ जस्टिस साहब का भी लगता है कि टाइम आ गया है, चीफ जस्टिस साहब का भी, आर्मी उनको भी नकेल कस देगी, उनको भी इधर उधर कर देगी, भेज देगी।
मैं फिर कहता हूं, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान की आवाम जब तक इसके खिलाफ नहीं उतरेगी, पाकिस्तान की आवाम जब तक डेमोक्रेसी लेकर नहीं आएगी, पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लोगों को ऐसे ही भीख मांगनी पड़ेगी, पाकिस्तान के लोगों को बेईमानी करनी पड़ेगी, और ये सरासर सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की आवाम की है, पाकिस्तान की जनता की है। क्योंकि इतनी लालची, इतनी बेईमान जनता है कि उसको जहां दिखता है कि यार 5 रुपए का फायदा हो, ठीक है ठीक है ठीक है, फौज जिंदाबाद, फौज ने उसको एक बूटी डाल दी, फौज जिंदाबाद। आप असली प्रॉब्लम को समझिए, अपने हक को समझिए कि आपका हक क्या है। जो आपके ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो नेता हो, आपको कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। 2 बोटी डाल देते हैं, बिरयानी डाल देते हैं, उतने पे आप खुश हो जाते हैं। आपका हक ये नहीं है 2 बोटी और 1 बिरयानी। आपके हाथ में पावर है, पहचानिए इस पावर को। जब तक जूते मार के उतारेंगे नहीं इन लोगों को, कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का। और मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे साबित कीजिए। 76 ईयर्स में क्या मिला है आप लोगों को? आपको सोचना है, इस सवाल का जवाब ढूंढना है और फिर सोचना है कि मैंने क्या बात कही। आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो तो खत्म हो गई। अफसोस हो रहा है आज पाकिस्तान में होने पर। ये पाकिस्तानी दुबई का वीज़ा इसलिए लेते हैं कि ताकि बाहर जाकर भीख मांग सकें। वो नौटंकी उसकी चेक करें, उसने भीख भी मांगी है, सही सलामत उसका हाथ है, अल्लाह ने उसको 2 हाथ दिए, मेहनत करे, शिक्कत कर ले। लेकिन एक बात ये भी है, मेहनत भी नहीं मिल रही। मैंने ये भी चीज़ नोट किया, मजदूरी जो है ना, मजदूरी जिसे हम दिहाड़ी बोलते हैं, दिहाड़ी भी नहीं मिल रही। कई मतलब कि मैंने देखे ये गड्ढा गार्जा में जाता हूँ कि कीर गार्जा 7-7 दिन लगातार बैठते हैं, उनको एक दिन दिहाड़ी नहीं मिलती। रोना आता है कभी कभार। तो चक्कर लगे ना ये इस्लामी चौक गेटों पर या घंटाघर, यकीन करें सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं। मतलब कम से कम 50 से 100 हर चौक पर जो 3 मैंने नाम लिए ना, 50 से 100 जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी के लिए खड़े होते हैं, वो बेचारे जो जिनकी 3-3 दिन 4-4 दिन दिहाड़ी नहीं लगी, वो होते हैं। किधर जा रहा है पाकिस्तान? वाकई हमारी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी ने, ये सच है। आज जो पाकिस्तान के अंदर बहरान है, अभी देखिए 8-10 दिन हो गए हमारे इलेक्शन में, आज का जो बहरान है वो भी आर्मी का पैदा करता है। क्योंकि ऑब्वियसली जो पीटीआई वो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीटें ले चुकी है। 2/3 मेजॉरिटी तो बड़ी दूर की बात है। एक रिपोर्ट थी ISI की, हालांकि हमारी सारी बातें उन्होंने भी अपने सर्वे कर दिया, तो लीक आउट हो गई है जैसे भी है। उनके हिसाब से पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली की सीटें हैं, उसमें से 200+ सीटें पीटीआई की है, जो कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा बनती है, 30-40 सीटों पर बनती है। इतनी वो सीटें निकाली उन्होंने जो असल सीटें उनकी, लेकिन मिली कितनी है? 100। क्योंकि उनको पता है अगर कमज़ोर हुकूमत होगी, अपाहज होगी, वो क्या है उसको कहते हैं यार, बैसाखियों वाली हुकूमत होगी, एक बैसाखी इधर से ली, एक बैसाखी इधर से ली, खड़ी की, फिर जब जी चाहेगा उस बैसाखी को खींचेंगे, हुकूमत को धड़ाम से गिरा देंगे। जिस तरह इमरान खान के साथ हुआ। इमरान खान की जो हुकूमत थी वो बैसाखियों पर थी, दूसरी पार्टीज ने मिलकर बनाई हुई थी। तो जब उनका जी चाह है अपना इस्टेब्लिशमेंट का, वो बैसाखी उन्होंने खींची है। और कभी भी इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर रियल डेमोक्रेसी हो। यार देखें ना कि ये हमारी आप जो बात करें, ये बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं। हमारे जो मतलब के पॉलिटिशियन है ना, करप्ट तो वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके ज़्यादा जिम्मेदार हमारी आर्मी है। और हमारी आर्मी जो जब उनसे कोई जाते हैं कि यूनिवर्सिटी में या कहीं उनको मतलब बुलाया जाता है, अगर से सवाल क्वेश्चन करते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि आप हमें गलत समझते हैं, हम आपके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं। और जब भी आपके प्राइम मिनिस्टर को उतारा जाता है तो हम अपनी कंट्री की हिफाजत के लिए उतारते हैं, ताकि आपके जो मुल्क को है नुकसान ना हो।
अब देख लें कि एक सिपाही अपने मालिक को जो है ना उसको चौकीदार अपने मालिक को घर से निकाल रहा घर है, से ये निकाल दूसरे रहा माले है। यही है, ये वो चौकीदार है और मालिक को घर से निकाल रहा है। बिल्कुल। मैं आखिर मालिक था, पूरी क्योंकि जो आर्मी चीफ होता है वो 22वें ग्रेड का, जो वजीर आजम के नीचे एक अफसर होता है 22वें ग्रेड का। यही बात शहीद अर्शद शरीफ ने की थी, तो उसको देख काम जाकर उन्हें शहीद करवा दिया। और अच्छा बात है तो उसने जो की है बेचारे ने मजबूरी में आकर उसने चलो किया। ऐसे भी होते भी हैं, कहीं ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि खुद ही करना ऐसा चाहते हैं कि काम ना करना पड़े, उसको मांग तांग के ये आसानी से ये इम्पोर्टेंट जो है ना आसानी से काम नहीं करना पड़ता। अच्छा बाकी सब कुछ ठीक था। लोग सर ने आए, लोग सर ने बहुत अच्छी बातें की हैं, उनका थैंक यू, शुक्रिया, वेलकम जो है ना उनका, कि उन्होंने अच्छी बातें की, समझाई हैं। तो ऐसे समझा रहे थे मतलब कि जैसे अपने कोई नहीं हो, उनको भलाई के लिए उनका फायदा सोचे कि यार ये भी चले मतलब कि अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। तो बाद में जो मुझे जो बात जो है ना वो मुझे सही नहीं लगी, वो है खान, वो जो पठान भाई है, मैं हैरान हो गया हूँ जो अभी तक अपने पाँव पर खुद खड़े नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वीजा लगाकर अफगानिस्तान में आएंगे। खान जो अपना भाई है इसकी मुझे नहीं समझ आई, क्या वीजा लगवाएंगे और जो है ना अफगानिस्तान में तो उनका पैसा हमसे ज्यादा ही है ना। ये पैसा कितना ज्यादा कुछ होगा फर्क यार वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है, वहाँ पर कहाँ पर है कि जाकर काम कर रहे हैं। उनकी अच्छा भाई जो कंडीशन जो है वो खान भाई है ना उसकी चाइना पहली बातें जो है एक मिनट यार, उसका पहली बात उसकी ठीक थी, उसकी ये बात मुझे हैरान की, उसने इतना बड़ा शापर छोड़ दिया, इतना बड़ा झूठ बोल दिया, ना उसने कोई प्रूफ दिया ना कुछ। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद एम्बेसी में, अब पहली बात उनको मिला था अफगानिस्तान की कोई एम्बेसी नहीं होगी पाकिस्तान में, पर अफगानिस्तान कंट्री जैसे कि जो एम्बेसीज के लोग जाएंगे कि हमारे स्टैंप लगा करते हैं, जिनको खुद पाकिस्तान ने निकाला है अभी अफगानियों को, और इनको जो चाइना जो है अब जो इनको इनका सारा काम बात देख रहे हैं। नहीं ये बात मुझे भी हैरानगी में लगी थी। ये तो उसने क्या दिया कि अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान जो लाइनों में लगे, ये बात मेरी अकल में भी नहीं आई। हालांकि लाखों की तादाद में अफगानी पाकिस्तान के अंदर अभी भी मौजूद है। खान भाई की जो भी पहले जो उसने बातें की थी वो बिल्कुल ठीक की थी कि भाई जो कुछ भी हुआ है ना ये तुम्हारी फौज ने किया, क्योंकि कह लें कि सरकारी नवाज नून लीग इन्होंने सब ने मिल के खाया है। उसके बाद खान की बात उसने की, उसने कहा कि उसको उतारने वाला आसम मुनीर है। आसम मुनीर को जो अमेरिका जो कान से ऐसे पकड़ा और घुमाया, कहा कि भाई इसको जेल में डालो, तो उन्होंने डाल दिया। ये तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है और हकीकत भी है। और दूसरी बात जो उसने कही कि बहुत से पाकिस्तानी इस्लामाबाद लाइनों में लगे हुए हैं अफगानिस्तान का जो वीज़ा लेने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि ये हकीकत नहीं है, क्योंकि जो मर्जी हालात हो जाए लेकिन अवाम जो है ना इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो वो अफगानिस्तान जाएगी। और अफगानिस्तान वाले क्या उनको रखेंगे, ये हिसाब लगा लें, क्योंकि अभी तो ये निकले हैं मेरे ख्याल में $830 दे के अफगानियों को निकाला है। तो आप ये देख लें कि इतनी ज्यादा तरक्की उसने कैसे की है। अभी तक तो उसने कोई तरक्की नहीं की है। तो लोग अफगानिस्तान के इधर आते हैं, पाकिस्तानी उधर जा रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल गलत उसने की है, बात की है। जो तुर्कन बॉर्डर है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वहां पर भी कंडीशन देख लें, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब वो ट्रक आते हैं ना अफगानिस्तान से, उनके नीचे छुप कर आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि नीचे बच्चे हैं। और इस हादसे की वजह से कई बच्चे मारे भी गए हैं। और ये भी कह रहा है कि अफगानिस्तान में आने के लिए पाकिस्तानी तरस रहे हैं, जो लाइनों में लगे हुए हैं। वो बात वो भी किया करें जो मानने में भी आती। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। लेकिन जो आपने उससे पहले बातें की, आपने वाकई बड़ी अच्छी बातें की, इस बात को मानते हैं। पाकिस्तान में 76 साल है, जिस तरह लोग साहब ने कहा, आज तक सोच रहे हैं आपने क्या किया है या आपने क्या तरक्की की है। अगर किसी इदारे ने तरक्की की है, वो चीफ जस्टिस की भी बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस ने आर्मी को बोला है, डायरेक्ट बोला है कि आप जो ना वो क्या बोलेगा, जो खुद गलत फैसले करके लंदन भाग जाता है, उस चीफ जस्टिस ने क्या फैसले करने तो या क्या बात सुनानी है। चीफ ये कल की आपने वीडियो नहीं देखी, वो लियाकत अली चट्टा जो इंस्पेक्टर आईजी है, कमिश्नर है रावलपिंडी का, उसने इंकशाफ किया है कि भाई मैंने भी धांधली करवाई है और मेरे साथ चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन ने भी धांधली करवाई है।
तो वो कहता है कि हमें तीनों को फांसी देनी चाहिए रावलपिंडी में चौक में। ये किस मुंह से कह सकता है कि आर्मी के खिलाफ बोल सकता है? ये तो खुद चोर है, ये तो खुद गलत फैसले करके लंदन भाग जाता है। पूरे का पूरा टोल ही चोर है, पूरी स्टैब्लिशमेंट ही खराब हो चुकी है अंदर से। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।